जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन के जो ऋण हैं उन ऋणों से कैसे मुक्त हो। भगवान के भजन से बच्चा, भगवान का भजन नहीं हुआ तो कोई ऐसा ऋण नहीं जिससे आप देखो हमारे पिता पितामह पुरखा है ना, वो हमारा पितृ ऋण है। हमें अम्मा ने पैदा किया, दूध पिलाया, अपने खून को दूध बना के, वो मातृ ऋण है। हमारा ऋषि ऋण है, ये सब ऋण है। एकमात्र भगवान के भजन से सब ऋणों से मुक्त हो जाया जाता है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे भजन के प्रभाव से हमारी माँ की सदगति होती है, हमारे पिता की सदगति होती है। 21 पीढ़ियां तर जाती है, 14 पीढ़ी आगे की 7 पीछे की, माता पिता और 21 पीढ़ियां तर गई। इससे बड़ा कौन ऋण मुक्त होने की बात है। अब देखो लौकिक शब्द में अगर फसाव वाली बातें कहे तो कहे दान पुण्य करो माता के नाम से, पिता के नाम से। हम तुम्हें सीधी बात कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। श्री कृष्ण गोविंद, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि। जो मनावे सो नाम जप करो, नाम जप से सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन माता पिता ऋषि गुरु सबके ऋणों से मुक्त कर देता है। अगर भगवान का भजन नहीं तो एक एक ऋण कहां तक चुकाओगे, बहुत ऋण है। कहां थोक में पूरा नाम जप करके दे दो, सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, उसे मैं सारे ऋणों से मुक्त कर देता हूं। जो सब धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, उसे सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब ऋणों से मैं मुक्त। तो हमें तो इतना ही समझ में आया कि एकमात्र सच्चिदानंद भगवान श्री हरि की शरण में होकर भजन किया जाए तो सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप तो सावन के महीने की तरह है महाराज, जैसे चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है ना। आप तो वृंदावन की शान है, मान है। आप मरकरी लाइट है, इसीलिए तो ठाकुर जी उसी की लाइट में लीला। हाँ, वही प्रकाशित करें भैया। आप तो बस आप है तो लाइट चाहे जितनी बड़ी हो, ऑन करने की बात है ना। अब ठाकुर जी ने ऑन कर दिया है। अनपढ़ गुआर आदमी हूँ महाराज। मैंने 1.5 साल से आप ही कुछ, मेरा 2 बच्चे, मेरी पत्नी, चारों आपके इन्होंने भगत जुड़े हुए हैं महाराज। प्रभु का सारा खेल भैया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तब हम बंदे। राधा राधा। और हमारी तरफ से प्रार्थना है भाई, देखो साधु समागम मिला है तो सार बात है, संत समागम से गंदी बातें छूटनी चाहिए और अच्छी बातें आनी चाहिए। जैसे शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, नशा और भी, ये सब छोड़ो। राधा राधा नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुख प्रदान करो। ऐसी मेहनत करके धन कमाओ। धन के बहुत रास्ते हैं कमाने के, पाप ही थोड़ी रास्ता है। मेहनत का रुपया चाहे 100 रुपया हो, और जब उसका नमक रोटी खाओगे तो पूरा परिवार सुखी रहेगा। गंदे आचरण त्यागो, गंदे आचरणों में सुख नहीं है। भगवान का जैसे भी बने भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जैसे बने वैसे नाम जप करो, परिवार की सेवा करो। नाम जप करने से अध्यात्म पुष्ट होगा और परिवार की सेवा करने से तुम्हारा ये लोक पुष्ट होगा, लोक परलोक सब पुष्ट हो जाएगा। बस गंदे आचरण न करो, गंदे आचरणों से बचो। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, नशा करना, चोरी, हिंसा, पापाचार, ये सब हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक है। उनको छोड़ दो। भगवान ने कृपा करके साधु समागम दिया, एक एक बात छोड़ते चले जाओगे तो आप अच्छे होते चले जाओगे, और एक एक बात पकड़ते गंदी चले जाओगे तो आप नीच पुरुष हो जाओगे, आप पाप आत्मा कहलाओगे। इसलिए महात्मा बनो, पाप आत्मा ना बनो। अंदर से महान आत्मा, दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों के सुख छीनने वाले मत बनो। यही हमारी प्रार्थना है और यही सत्संग का सार है।